नमस्कार प्यारे बच्चों, बेटे कैसे हैं सब बच्चे। आज हम करेंगे अपनी ड्यूई की वर्कशीट 56 फ्रॉम योर चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। और बेटे आज हम पढ़ेंगे जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और जी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। ठीक है, चलिए आइए देखें आज की वर्कशीट। बेटा, गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या सभी जगह स्थिर रहता है? ठीक है, यह ज्ञान क्वेश्चन पूछते हैं अपनी दीदी से। तो दीदी बताती हैं गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी के एक पूर्ण गोल ना होने की वजह से गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है बेटा, वह ध्रुवों पर और विषुवतीय वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब ध्रुवों पर और विषुवतीय वृत्त पर अलग अलग होता है बेटा। ये हम अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। और उसका क्या रीज़न होता है कि पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर और विषुवतीय वृत्त पर एक ही त्रिज्या में नहीं है। विषुवतीय वृत्त पर बेटा उसकी त्रिज्या अधिक है और ध्रुवों पर कम है। मतलब हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। इसी वजह से पृथ्वी के पूर्ण गोल ना होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर और विषुवतीय वृत्त पर अलग अलग होता है। और क्या अलग अलग होता है? देखिए, जो ध्रुवों पर जी का मान होता है बेटा, वह विषुवतीय वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है और विषुवतीय वृत्त पर कम होता है। ठीक है, देखिए बच्चे, जी के मान का परिकलन कर लेते हैं हम। देखिए, अगर हम मान के चलें कि m जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है और स्मॉल m जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान है और दूरी d इज इक्वल टू पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी, तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या कहता है बेटा आपको? जैसे अगर ये m है हमारी पृथ्वी का मान और m है किसी वस्तु का मान और d उनके बीच की दूरी है। ये आपका एक वस्तु हो गई, ये पृथ्वी हो गई, इनके बीच की दूरी d है, इसका मान m, इसका मान m1। तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या कहलाता था? जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। यही था ना बच्चे, अपनी लास्ट वर्कशीट में किया है। पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी, तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा। बेटा, अगर इस दूरी को हम पृथ्वी की त्रिज्या मान के चलें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? d इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो g का मान हमें पता है कितना होता है? 6.67 इंटू 6.7 इंटू 10⁻⁻11। और जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है बेटा, ये सब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये सब आपको दिया गया है। ठीक है, क्या होता है? 6 इंटू 10⁻⁻24 और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो आपके पास में जी का मान क्या होगा? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो g का मान कितना होता है? 6.7 इंटू 10 मैं आपको पूरा वैल्यू रख के दिखाती हूँ बच्चे। ये देखिए, जब हम अगर f इज इक्वल टू, ये वैल्यू है ना आपके पास में जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। बेटा, ये वैल्यू अगर हम g का मान निकालें तो हमारे पास, और लास्ट उसमें बेटा जो जी की वैल्यू आई थी निकल के, ये तो आ गया आपका गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। जो जी का मान होता है बेटा, ठीक है, वो जी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ये इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, लाइक जी इज इक्वल टू 6.7 भी कर सकते हैं इंटू 10⁻⁻11 इंटू एम की वैल्यू बेटा ये रहा 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ठीक है, जब बेटा आप सब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जी की वैल्यू
9.8 मीटर पर सेकेंड आती है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका होता है बेटा, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 6.7 इंटू 10⁻⁻11, 6 इंटू 10⁻24, 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। बेटा इसका क्या मतलब हुआ, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻, इसको बेटा आप क्या करेंगे 10⁻6 इंटू 10⁻6, और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, ये 6 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा बेटा, 24 में से 12 गए 10⁻12। फिर उसके बाद बच्चे अगर आप इसको देखोगे तो ये बचा आपके पास में ऊपर 6.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4, और सारे 10 को आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए चलिए 24 ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए भले ही, तो ये आपका आ जाएगा 24 में से 11 क्या कितना आएगा 20, माइनस करिए, ये आपका आ जाएगा 1 और 3, ठीक है। अब बच्चे ये 10⁻12 है, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10 ऊपर लग जाएगा, ऊपर की वैल्यू 67 इंटू 6 इंटू 10, नीचे 64 इंटू 64, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को डिवाइड कीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देखिए 13 में से 12 गया 1। जब आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जी का मान कितना आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी जी की वैल्यू आ जाएगी। अब बहुत बेटर है बेटा, आपको कैलकुलेट करने के लिए ये नहीं आता पर आप इसको याद रख लें, ठीक है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है 9.8। और बेटा अब आता है क्वेश्चन, जी और जी में क्या अंतर होता है। जी जो है वो है आपका कैपिटल जी गुरुत्वीय स्थिरांक, स्मॉल जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह एक अदिश राशि है बेटा, क्योंकि इसमें सिर्फ मान है, दिशा नहीं है। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है, इसमें मान भी है और दिशा भी है, यह हमेशा पृथ्वी की तरफ लगता है, ठीक है, पृथ्वी की ओर लगता है। जी का मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर सदा एक समान रहता है बेटा, जी की वैल्यू कभी भी चेंज, ये वाली वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। जबकि जो त्वरण होता है बेटा वह ध्रुवों पर अलग होता है और विषुवतीव्रत पर अलग अलग होता है। ध्रुवों पर इसका मान अधिक होता है, विषुवतीव्रत पर कम होता है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी को किससे लिखा जाता है बेटा, कैपिटल जी से, और इसको स्मॉल जी से, और यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, नहीं करता है बेटा। यह जो जी का मान है क्योंकि स्थिरांक है, यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, जबकि यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, जी और जी किस प्रकार इकाई को निरूपित करते हैं और एसआई मात्रक क्या है। बेटा जो आपका कैपिटल जी है वो क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक, और स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान कितना है, ये इसका मान है बेटा और ये इसका मान है, ठीक है। मतलब गुरुत्वीय इसका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट के साथ लिखेंगे तो आपका आ जाएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जबकि गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखिए, जी और जी में अंतर स्पष्ट करो बेटा, ये है आपका सेकंड का आंसर, जी और जी में अंतर, ये आपका सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर देखिए बेटा, पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अत्यधिक हो जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा ये देखिए, हमें पता है कि अगर हम
जी का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जितनी अधिक दूरी होगी, अधिक बढ़ा देंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था थर्ड का आंसर। फोर्थ का आंसर देखिए, तो आप ये लिख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू जी एम वन अपॉन में आर स्क्वायर, और उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिखिए, पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी का मान कम हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, तो इसका आंसर है फोर्थ का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस बच्चे, ये थी आज की आपकी वर्कशीट जो बहुत ही इजी है, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ बेटा, वीडियो को लास्ट तक देखा करें सो दैट आप वर्कशीट को बहुत अच्छे से समझ सकें और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कर सकें। थैंक यू बेटा, टेक केयर।